नमस्कार, मैं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी से। कोविड-19 महामारी की इतनी दुष्प्रचार हुई, इतना दुष्प्रचार तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत जागरूकता अभियान चलाने के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया कि मानवता ही शर्मसार होने लगी। लाशें नदियों में तैरने लगी। परिवार वाले अपने परिवार की मृत शरीर स्वीकारने को तैयार नहीं। कोविड-19 महामारी आपको हो गया, इसकी सूचना मिलते ही एम्बुलेंस का किराया 5 गुना 10 गुना हो जाता है। हॉस्पिटल में फीस बढ़ जाती है, वो मुंह मांगे कीमत हो जाते हैं। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। श्मशान पर लकड़ी की कीमत बढ़ जाती है। मरने के बाद गांव, टोला, मोहल्ला के लोग, मित्र मंडली के लोग आपके इस दुख की घड़ी में आपको सहयोग करने से कतराते हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली व्यवस्था है। जब हम एक दूसरे के दुख में मदद नहीं करेंगे, कहां रहेगी प्रेम, कहां रहेगा भाईचारा, कहां मानवता धर्म का निर्वहन हुआ। कोविड-19 महामारी है, हो सकता है बहुत खतरनाक बीमारी हो, लेकिन क्या यह हैजा, कलरा, प्लेग से भी खतरनाक बीमारी है? गांव के गांव लोग मर जाते थे। एक एक गांव से 50-50, 100-100 लोगों की लाशें निकलती थी। छूने से ही नहीं, 10 फीट के दूरी और संसर्ग में आने से लोगों को यह बीमारी हो जाती थी और लोग आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर मर जाते थे। जब यह बीमारी, यह महामारी आई हुई थी, 100 में 100 लोग मर जाते थे, कोई बचता नहीं था। फिर भी लोग अपने गांव के बुजुर्गों को या अपने गांव के लोगों को मरने के बाद में अंत्येष्टि किया करते थे, श्मशान पर ले जाकर के जलाते थे और पूरा गांव समाज के लोग मिलजुल करके समस्या का समाधान करते थे। कोविड-19 महामारी उतना खतरनाक नहीं है। यहां तो लाखों में, 4 लाख में अगर 4000 लोग भी मरते हैं तो उसका प्रतिशत क्या है? कितने प्रतिशत लोग मरे? खतरनाक बीमारी हैजा, प्लेग, स्वाइन फ्लू, कलरा, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब था। ये भी हो सकता है। मानवता को शर्मसार ना होने दें। कोविड-19 साफ सफाई, सावधानी में रह करके कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए आप समस्या से पीड़ित परिवार को, गांव, टोला, मोहल्ला के लोगों को मदद करें। मरने के बाद इस पार्थिव शरीर को सम्मानजनक व्यवस्था के तहत पंचतत्व में विलीन करने की व्यवस्था की, जो हमारी हिंदू संस्कृति या हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी धर्म हैं, जो संस्कृतियां हैं, उस संस्कृति के मुताबिक उनको सम्मान प्रदान करें। घबराए नहीं, भागने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप भागते हैं तो ये साफ है कि आप
मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ये मानव धर्म नहीं है। मानव धर्म है सजग रह के, सावधान रह करके किसी के दुख में मदद करना। और जब आपके अंदर हौसला होगी तो कोई बीमारी आपको परास्त नहीं कर सकती। इसलिए सजग सावधान रह के, हौसला को बुलंद करके इस कोविड-19 महामारी के खिलाफ लोगों को मदद करना है, साथ देना है, सहयोग करना है। और सरकार की जो ये प्रोपगंडा है, जो जागरूकता अभियान है, इसको दूसरे रूप में चलाने की मैं सरकार से मांग करता हूं। लोगों को सावधान रहने के लिए जरूर कहें, लेकिन जिस टाइप का, जिस तरह का ये डर का माहौल क्रिएट किया गया है, इसे दूर करना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई किसी को पूछेगा नहीं। और इस भारतवर्ष के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था होगी, और भारत के लिए सबको, मानवता को शर्मसार करने की जो इतिहास लिखी जाएगी, इस इतिहास में इंसान के साथ साथ, इस देश के नागरिकों के साथ साथ, इस देश की सरकार का अहम भूमिका होगा। मीडिया तंत्र प्रोपगेंडा को फैलाने के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं एक जगह गया हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाहर से आकर के दूसरे जगह रहते थे लोग, आजू बाजू वाले के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लोगों के साथ लगभग 1000 कार्डधारी थे लोग, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके दरवाजे पर कोई नहीं पहुंचा, उनको कफन तक देने वाला कोई नहीं रहा। हमें पता चला, हम गए, उनको कफन पहनाया, अर्थियां बनाई, अर्थी सजाया, और हम 2 भाई जा करके उनके अर्थी को निकाले और श्मशान घाट ले जा करके उनके अंत्येष्टि को किया। बहुत दुख हुआ, लोग दूर से ऐसे देख रहे थे जैसे लगता था कोई जान पहचान और संबंध नहीं है। थोड़ा सा नजदीक आने के बाद ऐसे मुंह कर ले रहे थे कि कहीं ये अगला कह ना दे कि चलिए। इतने दिनों से इस अव्यवस्था को देखते देखते मेरा मन दुखी और विचलित हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी मन की बात, मैं अपनी विचार आप सबके बीच रखूं, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं। मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूं। किसी को अगर इस वीडियो से सहायता और सहयोग मिल गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।